ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं और हम बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान ने हमें चुना है। देखो, जो जहाँ भी जाता है, जिससे भी जुड़ जाता है, तो वो सब आत्माएं, वो सब जीव भाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान ने उनको चुना है। दुनिया में देखो, आज ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं और सोचते हैं हम लाइफ में आए हैं सिर्फ खाने पीने और सोने और मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। लेकिन नहीं, परमात्मा कहते मैंने तुमको हीरे जैसा जीवन दिया है। इसको हीरे जैसे जीवन को हमने जो है व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसको जो है बहुत ही अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, उस परमात्मा की याद में जीना है। कर्म भी करो, जैसे गीता में कहा है कि कर्म करना तेरा फर्ज है, फल की इच्छा मत रखो। ऐसे नहीं कि कर्म छोड़ करके हम बैठ जाएं भाई उस भगवान को याद करना है, ऐसे नहीं। हमने देखा है कि आश्रम पे जाते हैं, चाहे हम ही हैं चाहे आश्रम पे जो दीदियां हैं हमारी, सब काम करती हैं, हमारे से भी ज़्यादा सेवा बाबा के घर की करती हैं। झाड़ू पोछा जितना भी सब कार्य है दीदी खुद ही करते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ पे कोई और लोग आते हैं और जो है वहाँ पे आ कर के सब कुछ करके जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करते हुए भी, हमें कर्म करते हुए भी उस ईश्वर की याद हो। हम अच्छे कर्म जो है, आज बाबा ने हमको 3 बातों के ऊपर जो है सारा हमको ज्ञान सुनाया। एक तो हम पर चिंतन नहीं करें, जैसे जिसको कहा जाता है परदर्शन, और दूसरा बताया कि परमत पर नहीं चलो, और तीसरा बताया परमत परदर्शन और स्वचिंतन। तो हमको क्या करना है, हम अपने आप से पूछें। देखो, 3 बातें हैं, परदर्शन, परमत और परचिंतन। सुनने में ये 3 बातें एक जैसी लग रही हैं। परमत किसको कहते हैं? परमत माना जैसे हम दूसरे की बातों पे चलना। दूसरा हमको जैसे समझा रहा है, जो कह रहा है भाई इसकी बात हमेशा सही होती है, जो ये कहेगा ना मैं इसकी ही बात मानूंगी, तो उसको कहते परमत। जैसे हर एक व्यक्ति का कोई एक बंदा फेवरेट होता है, हम क्या करते हैं, सोचते हैं चलो मैं अपने मन की बात ना उसको सुना के आती हूँ, उसको सुनाने से मेरा मन भी हल्का हो जाता है और मतलब जैसे वो सब कुछ ही उसी को मान बैठता है। लेकिन आज के समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने मन के अंदर हमारी बात को समा पाए। तो इतना विश्वास हो जाता है उस पर कि छोटी से छोटी बात भी उसके साथ शेयर करेंगे। तो इसको कहते हैं परमत पर चलना। क्या वो हमें हर समय सही राय देगा? सोचने वाली बात है, क्या वो हर समय हमें सही राय देगा? इतना विश्वास नहीं होना चाहिए। आपने रामायण में देखा होगा, रानी कैकेयी को जो है मंथरा पे कितना विश्वास था कि मंथरा जो है ना मेरी माँ के समान है, मुझे वो कभी भी गलत गाइड नहीं कर सकती है। और उसका रिज़ल्ट आपने देखा होगा कि पूरी रामायण ही मंथरा के ऊपर रच दी गई। राम को वनवास हो गया और कितना दुख तकलीफ़ जो है आ गई पूरे उसमें। तो ऐसे हम अगर परमत पर विश्वास कर लेते हैं, दूसरे की बातों पे विश्वास कर लेते हैं कि जो वो कह रहा है सही कह रहा है, मन की कोई भी बात है उससे शेयर करेंगे, तो इसको कहते हैं परमत पर चलना। आजकल का टाइम ऐसा हो गया है कि किसी पर भी विश्वास ना करें। अगर आप गीता को मानते हैं तो गीता की बातों पे चले, आप जिसको भी मानते हैं सिर्फ ये सोचिए कि श्रीमत क्या कहती है। जैसे हम बाबा के घर में जाते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है, कोई भी बात आती है तो आप उस समय ये सोचो कि बाबा की श्रीमत क्या कहती है। श्रीमत को जब हम बुद्धि में रखते हैं तो गलत सही का रास्ता जो है हमें मालूम हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। इसको कहते हैं कि कभी भी परमत पर नहीं चलो। और दूसरी बात आती है परचिंतन।
अब पर चिंतन किसको कहते हैं? पहले तो आया परमत कि दूसरे की बातों पे विश्वास नहीं करो, कभी भी दूसरे की मत पर नहीं चलो। और दूसरा आता है पर चिंतन। कईयों की आदत होती है सारा दिन जो है दूसरे के बारे में ही सोचते रहेंगे, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। आप देखते होंगे कि कईयों की आदत होती है 2-2 घंटे निंदा चुगली में बिता देंगे, दूसरे की बातों में ही बिता देंगे। जैसे घर गृहस्थी की बातें करते रहना, बहू सास बहू की चुगली करते रहना, तो ये सब क्या है? पर चिंतन में आ जाता है। और सव चिंतन में आज बाबा ने बताया कि सव चिंतन किसको कहा जाता है? सव चिंतन माना खुद का परिवर्तन करना। जो हमको ज्ञान सुनने को मिलता है, अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, उसको जीवन में ला करके उसको परिवर्तन करना ही, अपने आप को परिवर्तन करना ही सब चिंतन करना है। तो ध्यान रहे कि हमें छोटी छोटी बातों का हमारे सिर पर इतना बोझा चढ़ता है जो हमें पता ही नहीं चलता है। आज हम मान लो किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, तो ये भी हमारे सिर पे क्या चढ़ रहा है? बोझ चढ़ रहा है। तो इस बोझ का कारण ये होता है कि हमको खुशी नहीं मिलती, और दूसरा फिर नींद भी नहीं आती है। जो सारा दिन व्यर्थ की बातों में अपना समय वेस्ट करेगा और इधर उधर की सोचेगा, तो उसको सोचो नींद कैसे आएगी। तो इसीलिए परमात्मा कहते कि पर चिंतन भी नहीं करना है। और तीसरा बताया कि प्रदर्शन। प्रदर्शन किसको कहते हैं? प्रदर्शन माना दूसरे की कमी कमजोरियां देखना। अपनी कमी कमजोरी नहीं देखेंगे भी मेरे अंदर ये कमी है, दूसरे की कमी कमजोरी देखना माना प्रदर्शन करना। तो आज विशेष बाबा ने 3 बातों के ऊपर अपनी वाणी चलाई कि हमें परचिंतन नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, और तीसरा परमत पे नहीं चलना है। देखते हैं ना, परमत बताया कि दूसरे की बातों में आ जाएंगे और फिर वैसे ही अपना दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे। और परचिंतन माना कभी भी दूसरे का तेरी मेरी चुगली करना या इधर उधर की बातें करना। और प्रदर्शन माना दूसरे की कमी कमजोरियां देखना, अपनी कमी नहीं देखेंगे। जैसे कबीरदास ने कहा है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर हम अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे में भी बहुत कमी कमजोरियां हैं, तो देखना हमारा जो भारत इतना तमो प्रधान बन गया है, कलयुगी जिसको कहते हैं कलयुगी दुनिया है, छीछी दुनिया बन गया है। तो अगर हम अच्छी बातों का चिंतन करेंगे तो एक दिन यही भारत जो है हमारा स्वर्ग बन जाएगा। जो नारी को पहले लक्ष्मी कहा जाता था, आज कोई भी नारी को लक्ष्मी का टाइटल नहीं देता है। हाँ, छोटा बच्चा जब घर में आता है, तो जब गुड़िया हमारे घर में आती है तो हम कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई। तो कर्म ऐसे करो कि हम जो नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी बने। तो 3 बातें हमको आज छोड़नी है। पर चिंतन नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, और परमत पर नहीं चलना है। ओम शांति।